तो क्या आज मार्केट ने आपको प्रॉफिट बना के दिया? अब देखो, जिनका प्रॉफिट हुआ होगा उनको मार्केट ने प्रॉफिट बना के दिया। अब जिनका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा उनका मार्केट ने प्रॉफिट बना के नहीं दिया। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि मार्केट ने प्रॉफिट एक्चुअल में कहाँ बना के दिया, और साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि कल के मार्केट के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं और कल मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन मौजूद है वो शायद आपको कुछ समझ में आ रही होंगी या कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी। कुछ आ रही है आपको समझ में? नहीं? चलो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बट एक्सप्लेन करने से पहले हम देखेंगे कि आज मार्केट ने कहाँ-कहाँ प्रॉफिट आपको बना के दिया। बट उससे पहले हम 2 से 3 दिन पुराना चार्ट जो है इसे एक बार नज़र मार लेते हैं या उसे देख लेते हैं। ठीक है? देखिए, कल 2 दिन पहले अगर 2-3 दिन पहले का अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड पे था। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में नहीं था, वो अप ट्रेंड पे था। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट जो था वो अप ट्रेंड पे था, मगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे था फर्स्ट हाफ तक। 2-3 दिन में जितने भी फर्स्ट हाफ हुए हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा, मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड पे था। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने पहले से ही 2-3 दिन से मैं इसी चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन रखी है, ड्रॉ करके रखी है। ये डाउन ट्रेंड की हो गई। दूसरी जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी, ये भी डाउन ट्रेंड की हो गई। यहाँ पे आप पीली वाली देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड की हो गई। ठीक है, बस यही वाली जो लाइन है ये अप ट्रेंड की दिख रही है आपको। ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि 2-3 दिन से मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड पे था फर्स्ट हाफ तक, सेकंड हाफ में मार्केट अप ट्रेंड पे था। फर्स्ट हाफ में मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, सेकंड हाफ में मार्केट अप ट्रेंड पे था। फर्स्ट टाइम पे मार्केट डाउन ट्रेंड पे था और सेकंड हाफ में मार्केट अप ट्रेंड पे था। मैंने 2-3 बार आपको बोला, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ आता है, मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये सिलसिला जो है वो तकरीबन 1 हफ्ता तक चलता रहता है, और जैसे ही मार्केट ये वाले पॉइंट पे सपोर्ट ले लेता है, ये वाले पॉइंट पे अपना सपोर्ट ले लेता है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। यानी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेता है सेकंड हाफ के बाद, जो मार्केट बना देता है अप ट्रेंड। ये ऐसा एक बार नहीं होता, ये ऐसे होते हैं 2 से 3 बार। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाले पॉइंट पे एक बार हुआ, देना 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। मार्केट एक बार नहीं 2 बार हुआ। मार्केट यहां से नीचे आता है फर्स्ट हाफ तक, दिन सेकंड हाफ में ऊपर चला जाता है। सेम यहाँ पे नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो 3 दिन से मार्केट यही रिएक्ट कर रहा है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाता है और सेकंड हाफ में मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इसका आज के ट्रेड से क्या लेना देना? देखिए, लेना देना बहुत है, क्योंकि लेना देना जो रहता है वो साइकोलॉजी पे रहता है। हर आदमी यही सोचता है कि 3 दिन से मार्केट तो फर्स्ट हाफ में डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर सेकंड हाफ में मार्केट अप ट्रेंड हो जा रहा है। तो मार्केट जो था वो कल के दिन पे भले ही इसने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज किया हो, जो था 42,450 पे, बट फिर भी मार्केट ने यहाँ पे सबको ट्रैप कर लिया। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड फर्स्ट हाफ, सेकंड सेकंड हाफ में अप ट्रेंड, बस इसी का साइकोलॉजी पे असर हो जाता है। अब इसका साइकोलॉजी पे असर कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, देखिए मार्केट जो था वो आज साइडवेज ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मार्केट यहाँ पे क्लोज था, मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ। चलो मैं आपको एक अच्छी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। लो जी, हम आ गए अच्छी स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट जो था वो कल ये इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था। 1 मिनट, हाँ, इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था, और आज जो मार्केट है उसी के साइड से शुरू हुआ, यानी कि साइडवेज मार्केट शुरू हुआ। अब मार्केट जैसे शुरू हुआ तो उसने जो पहली कैंडल बनाई वो रेड वाली कैंडल बनाई। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो स्क्रीन पे आपने जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है वो क्या है? ये सपोर्ट है। अब आप सोचेंगे कि ये सपोर्ट वाली लाइन आपने कहाँ से ड्रॉ की, तो 2-3 दिन पहले जो मार्केट का सबसे हाई बना था, उसी हाई का आज ये सपोर्ट बन चुका है। उस टाइम पे वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता था, आज ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और मार्केट ने इसी सपोर्ट पे मार्केट ने यही यहीं पे आके, इसी पॉइंट पे आके मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, मतलब सपोर्ट का काम जो है वो कर लिया। ठीक है,
मार्केट ने अपनी पहली कैंडल जो है वो यहाँ पे बनाई। अब जैसी मार्केट ने पहली कैंडल बनाई तो जितने भी बायर्स थे जो ये सोच रहे थे कि आज जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड चला जाएगा, तो उनकी सोच बिल्कुल परफेक्ट साबित हो रही थी पहले 5 मिनट के कैंडल में। मगर अचानक मार्केट जो है वो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। जब वो नीचे आया तो बायर्स जितने भी पुट ऑप्शन बाय करने वाले लोग थे उनके माइंड में एक चीज तो घायल हो गई थी कि आज जो मार्केट है वो डेफिनेटली नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट फर्स्ट हाफ में डाउन ट्रेंड चलता है, फिर सेकंड हाफ में अप ट्रेंड चलता है। मगर यहाँ पे हुआ थोड़ा उल्टा। ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किया था, अचानक से मार्केट ऊपर चला गया ये वाले पॉइंट पे। ये वाले इस वाले रेंज पे मार्केट ने सपोर्ट लेके, इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट जो था वो ऊपर चला गया। अब ऊपर चला चला जाने के बाद यहाँ पे लोगों लोगों को ऐसा मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो एसएल थे वो हिट हो गए, और एसएल हिट होने के बाद लोगों ने सोचा कि आज मार्केट अप ट्रेंड ही जाने वाला है, क्योंकि कल मार्केट ने इस पॉइंट पे क्लोजिंग दे दी थी, तो डेफिनेटली मार्केट जो अप ट्रेंड होने वाला है और यही से ही मार्केट अप ट्रेंड होने वाला है। बस यही पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया, यहीं पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया, इसी वाले पॉइंट पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया, और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन जो है वो पुट कर लिया। जैसे ही लोगों ने कॉल ऑप्शन पुट कर लिया, मार्केट धड़ाल से नीचे आ गया, और इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट ले लिया। ये वाले पॉइंट में मार्केट ने फिर से लोगों को डुबा दिया। मतलब यहाँ पे जो लोग निकल गए थे, जिनका एक तो सबसे पहले लोगों का एसएल हिट हो गया, दूसरा यहाँ पे लोग निकल चुके थे। यहाँ पे निकलने के बाद लोगों ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली, फ्रेश एंट्री जो ली थी वो कॉल पे ली थी, कॉल पे लेने के बाद मार्केट जैसे ही कॉल लिया वो नीचे चला गया। वो वीडियो आपने देखा होगा ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तब मैं ऊपर का लेता हूँ तो मार्केट नीचे जाता है, जब मैं नीचे का लेता हूँ तो फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, जब मैं ऊपर का लेता हूँ तो मार्केट फिर से नीचे चला जाता है। बस यही आज मार्केट ने स्टार्टिंग के आधे घंटे 45 मिनट तक यही सर्कस जो था वो मार्केट का हो रहा था। मगर मार्केट कुछ और ही कह रहा था। मार्केट आपको एक चांस दे रहा था कि ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइम हो सकता है ट्रेड करने का। अब वो उसे कैसे आइडेंटिफाइड करे? देखिए, आइडेंटिफाइड करने के लिए मार्केट ने तो वैसे आपको दो इंडिकेट दिए थे। सबसे पहला जो इंडिकेट बन चुका था वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इंडिकेट हम कह नहीं सकते कि बन चुका था, मगर वो कहीं ना कहीं आपको हिडन सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। कहाँ पे? मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट ने 30 मिनट में ही आपको एक फ्लैग पैटर्न, मैं बताता हूँ, फ्लैग चैट पैटर्न का इंडिकेट जो था वो देना शुरू कर दिया था। देख पा रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? जो मैंने चार्ट पे ड्रॉ किया है वो है फ्लैग पैटर्न। तो ये फ्लैग पैटर्न आपको पता है कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है। बट ये फ्लैग पैटर्न जो था वो ज्यादा देर तक टिका नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट जैसे शुरू हुआ, यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर तो चला गया, मगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट ने ही इस फ्लैग पैटर्न के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद कल का जो हाई था वो यहाँ पे आके ज्यादा सस्टेन भी नहीं किया, और 3 से 4 मिनट के कैंडल पे फिर से इसको ब्रेक करके वो ऊपर चला गया। यानी कि ये वाले पॉइंट पे किसी को भी मतलब कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, बहुत से लोगों ने अपने लॉसेस भी कर लिया, और बहुत से लोग बस कंफ्यूज में थे कि एक्चुअली हो रहा है तो क्या हो रहा है। मगर आप अगर 15 मिनट्स का कैंडल्स देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखोगे तो 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे सीधा सीधा शो हो रहा है। देख पा रहे होंगे आप, 50 मिनट्स का अगर आप कैंडल्स देखोगे तो 50 मिनट्स के कैंडल पे देखो, मैंने आपको बोला था कि जो स्क्वायर बॉक्स है, आपके मन में भी शायद ये डाउट आएगा कि स्क्वायर बॉक्स आया कहाँ। तो ये जो 2-3 दिन पहले का जो हाई था, जब वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता था, आज वो सपोर्ट के रूप में काम किया, और मार्केट ने यही पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप ये वाला पैटर्न, इसको मैं कॉपी करता हूँ, थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। एक मिनट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसी के बीच में मार्केट जो है वो रेंज कर रहा था, रेंज बॉन्ड के तरह से चल रहा था। 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखोगे पिछले 3 दिनों से, तो मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेक कर लिया। इस रेंज को जैसे ही ब्रेक कर लिया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये था आपके लिए एक परफेक्ट ट्रेड।
जहाँ पे आपको एंट्री करनी थी। मगर बहुत से लोगों को यही पता नहीं था कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है और वो उस ट्रैप में फँस चुके थे, जो थी 3 मिनट की कैंडल। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये वाला जो 3 मिनट का कैंडल है, ये 3 मिनट के कैंडल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए। देन 5 मिनट के कैंडल में कन्फ्यूज़ हो गए और देन 1 मिनट वाले कैंडल पे जो लोग ट्रेड करते हैं, उसी कैंडल में लोग कन्फ्यूज़ हो गए। एक बार मैं फिर से डाउन ट्रेंड फ्लैग पैटर्न का जो ट्रेंड मार्क है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फ्लैग पैटर्न ट्रेंड जो है, वो मैं आपके सामने, ठीक है। ये वाला जो है 3 मिनट के अगर कैंडल्स अगर आप देखोगे तो 3 मिनट्स के कैंडल्स में ये फ्लैग पैटर्न बन रहा था। जैसे ही फ्लैग पैटर्न्स को इसने ब्रेकआउट कर लिया, ये ऊपर चला गया। मेन क्या था, एंट्री कहाँ पे लेनी थी, यहाँ। ये था आपके लिए परफेक्ट। मगर बहुत से लोग आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पाए कि ये वो सही पॉइंट है जहां आप एंट्री कर पाते थे। ये था वो परफेक्ट रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर 15 मिनट का कैंडल्स देखोगे तो 15 मिनट्स के कैंडल पे सीधा सीधा ये आपको शो हो रहा था। मार्केट जो था वो रेंज बॉन्ड पे था, देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो एक रेंज पे खेल रहा था। और जैसे ही मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया, एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया और ऊपर आके यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक मार दिया। तो ये पॉइंट था आपके लिए परफेक्ट ट्रेड का, जो बहुत से लोगों से मिस हुआ। मैंने कहा था ना कि जिन लोगों का प्रॉफिट हुआ है उनके लिए आज मार्केट ने पैसा बना के दिया, जिन लोगों का प्रॉफिट नहीं हुआ है उन लोगों का मार्केट ने पैसा बना के नहीं दिया। बट फिर भी ये अगर पॉइंट आपका मिस हुआ होगा, ये वाले सिचुएशन का अगर आपको ट्रेड मिस हुआ होगा, तो बहुत से लोगों ने ये वाले सिचुएशन में तो डेफिनेटली पैसे बनाए होंगे। अब वो कैसे, वो भी हम पॉइंट देख लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। इस वाले पॉइंट से लेके ये इस वाले पॉइंट, आपने ये कैसे ड्रॉ किया, देखिए। मार्केट ने जैसे ही इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट ने जैसे ही कल के डे हाई को ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट ने सीधा जाके ये वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले लिया। देख पा रहे होंगे, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कैंडल्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। मतलब मार्केट जो था वो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो आपके लिए जो सेकंड ट्रेडिंग पॉइंट था, जो सेकंड ट्रेडिंग जोन थी, वो ये वाली जोन थी, ठीक है। ये वाली जो जोन थी वो सेकंड ट्रेडिंग जोन थी। आप कहेंगे कि ये सेकंड वाली जोन कैसे हो सकती है। देखिए, ये जो जोन है इसका अगर आप गैप देखोगे 559 447, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का ये गैप था। ये लगभग 100 पॉइंट का गैप था आपके लिए, और ये 100 पॉइंट के गैप में ही आपका परफेक्ट ट्रेड यानी कि दूसरा ट्रेड जो था वो बनता था। क्योंकि एक ट्रेड के लिए कम से कम 60 टू 70, 72, 90, 92, 100 के आसपास का पॉइंट आपके लिए चाहिए एक अच्छा ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये ऑलरेडी 100 पॉइंट का गैप आपके लिए एक वरदान था, जो सेकंड ट्रेड के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंडिकेटर के रूप में काम करता था। तो मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को टेस्ट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर इसको टेस्ट किया, और इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आया। कहाँ पे, जो मार्केट ने कल का हाई बनाया था वो, इस कल के हाई पे मार्केट ने खुद को कल के हाई के मार्केट में कल के हाई के मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो ये एक परफेक्ट एंट्री होती है आपके लिए ट्रेड के लिए, और ये दूसरी परफेक्ट एंट्री होती है आपको ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड में एंट्री लिए रहते तो आपके लिए ये पहला टारगेट बनता, और यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते तो सेकंड जो टारगेट था वो आपके लिए ये बनता। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए, अगर आपने ये ट्रेड मिस किया होगा, तो बहुत से लोगों ने ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे दो ट्रेड डेफिनेटली एग्जीक्यूट किए होंगे। जो स्मार्ट ट्रेडर है उन्होंने ये वाले पॉइंट पे भी एंट्री ली, इस वाले पॉइंट पे भी एंट्री लेके प्रॉफिट कमाया, इस वाले पॉइंट पे भी एंट्री लेके प्रॉफिट कमाया, और इस वाले पॉइंट पे भी एंट्री लेके प्रॉफिट कमाया। अब आप बोलोगे कि ये वाले पॉइंट पे प्रॉफिट नहीं कमाया। देखिए, जो रिस्क के ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने डेफिनेटली इस वाले पॉइंट पे प्रॉफिट कमाया, मगर जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, जो एक या दो ही ट्रेड लेते, जो परफेक्ट ट्रेड का वेट करते हैं, तो उन्होंने ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे उन्होंने एंट्री ली। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कल के मार्केट के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो चार्ट अभी अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी
टारगेट्स जो है वो लगा के रख दिए हैं, उसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग हुई थी 42,498, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 42,500 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है तो उसके चांसेस है ऊपर की तरफ भी जाने के और नीचे की तरफ भी जाने के, क्योंकि कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन मार्केट आड़ा टेढ़ा भगेगा, गारंटी के साथ बता दो, मार्केट पूरा आड़ा टेढ़ा भगेगा, चाहे वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो परफेक्ट शार्प 42,500 पे मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट अगर इसी रेंज पे ओपन होके नीचे की तरफ भागता है तो उसके लिए ये पहला टारगेट रहेगा, ये दूसरा टारगेट रहेगा और ये तीसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टारगेट के जो अंक है ये आपके सामने विजिबल हुए होंगे, 42,344, 42,253, 42,143। अगर ये मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो इसके लिए ये T1, ये T2 और ये T3 ऊपर की तरफ जाता है तो ये 3 टारगेट जो है वो उसके लिए बनेंगे। अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा? मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट ने इस रेंज पे सस्टेन करना चाहिए। मार्केट अगर इस रेंज पे सस्टेन करता है तो उसके लिए पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट जो है वो ये रहेगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज पे मार्केट सस्टेन करता है तो उसके लिए पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट जो है वो ये रहेगा। आपके सामने टारगेट जो है वो मैंने लिख के रख दिए हैं।